Hello and welcome learners. Today we discuss about the electric pressure on a charge sheet. अभी तक हमने पढ़ लिया क्या कंडक्टर्स में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ जाते हैं, उसके इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, मीन कंडक्टर के इनसाइड क्यू इन ज़ीरो होता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज़ीरो होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तुम्हारा क्या ज़ीरो होगा। और हमने चार्ज की सरफेस पर, मतलब कोई कंडक्टिंग बॉडी है उसकी जब सरफेस पर पूरा चार्ज आ जाता है तो वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाली थी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आई थी वो कितनी आई थी? E/σ/ε0। क्या यही आई थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ? सिग्मा इज अ एरिया डेंसिटी ऑफ चार्ज, सिग्मा विल बी इक्वल टू Q/A, मीन एरिया डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये तो हमने अपनी इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक प्रेशर। ऑन आ चार्ज शीट। इसमें क्या होगा, इसमें हम इलेक्ट्रिक प्रेशर किस तरीके से लेंगे। अच्छा, हमने प्रेशर पढ़ रखा है। प्रेशर क्या होता है हमारा? फोर्स अपॉन एरिया। मतलब कोई एक एरिया है, उस पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं और उसका एरिया, इसका एरिया, और इस पर क्या लगा रहे हैं हम? कोई फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से, प्रेशर को किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से। ऐसे ही हमारी एक चार्ज शीट होगी। ठीक है, चार्ज शीट होगी तो उस चार्ज शीट पर जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा वहाँ पर भी सेम प्रोसेस यही होगी। कोई हमारी चार्ज शीट है तो उस पर इलेक्ट्रिक प्रेशर PE को हम लोग फाइंड करेंगे। PE को फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर PE इज इक्वल टू DF, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, अपॉन DS। मान लिया इस पर कोई DF फोर्स लग रहा है। कौन सा? DF फोर्स लग रहा है कोई, और इसका एरिया DS है। ठीक है, तो इसको हम डेरिवेशन को करते हैं। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई इर्रेगुलर सरफेस है। कैसी? इर्रेगुलर मीन जिसकी कोई शेप का हमें अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया सरफेस पर। ठीक है, कैसा? एक इस तरीके से मैं आउटसाइड में बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने इसको जूम कर दिया। देखिए, ये आपकी जो सरफेस है, मैंने इस पर एक स्मॉल सा एरिया मान लिया। ये कौन सा? ये वाला एरिया, और मैंने इसको यहाँ पर जूम करके बना दिया। ठीक है, मान लिया इसकी दो सरफेस हैं। ठीक है, A से स्टार्ट होता है और B तक है, मतलब A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक हमने कोई एक एरिया माना। इसकी दो सरफेस है, एक अपर, ये हमारा एरिया, इसकी अपर सरफेस N कैप, और डाउनवर्ड वाली सरफेस N कैप। ऊपर वाली को हमने M फेस मान ली, नीचे वाली को N फेस। अब देखिए, मैंने ये छोटी सी जो इसमें एक एलिमेंट माना है, इसकी वजह से हमारे पास दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मीन इस तरफ भी और ऊपर भी। मान लिया यहाँ पर E1 और यहाँ पर भी E1। ठीक है, मगर क्या इस सरफेस पर इंटरनल में, क्योंकि ये हमारी ओपन सरफेस है इसलिए दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये हमारी क्लोज्ड सरफेस थी तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ऊपर की डायरेक्शन में होगा। क्या ये E2 कहाँ पर?
ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, इस सरफेस की वजह से। तो अब हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में और इस वाली डायरेक्शन में, मीन एम वाली कैप में, मैं एम वाली डायरेक्शन में और एन वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ई एम इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है, और En इज इक्वल टू कितना, En इज इक्वल टू E1 माइनस E2। देखिए E1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, E1 माइनस E2, ठीक है। तो यहाँ से अगर इफ E1 इज इक्वल टू E2 हो तो ये हमारा 0 हो जाएगा, क्या ये 2E हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स क्या होता है गॉस थ्योरम से, फाई इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q इन, अब इस पर चार्ज कितना है, क्या ये एरिया है कोई, मीन एरिया, तो यहाँ पर मैं ds को इंटीग्रेटेड ds को s मान सकता हूँ, s एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया डेंसिटी है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन s, तो यहाँ से Q विल बी इक्वल टू सिग्मा s, क्या Q विल बी इक्वल टू सिग्मा s होगा हमारा, इस पर जो चार्ज होगा वो सिग्मा s के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फाई इज इक्वल टू 2E, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड m की डायरेक्शन में और नीचे वाली डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 0, तो फाई नेट इज इक्वल टू 2E डॉट ds इज इक्वल टू s, Q नोट की जगह सिग्मा s, Q इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारा s से s कटेगा, s से s कैंसिल आउट, बचा क्या हमारा 2E, तो यहाँ से 2E इज विल बी इक्वल टू कितना आएगा सिग्मा s, और ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो फाइनल E इज इक्वल टू कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। मगर हमें तो प्रेशर निकालना था सर, ये तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकाल दिया। अच्छा ये बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इनटू चार्ज फोर्स के इक्वल होती है? यस सर होती है। तो देखिए आप इस सबको लिख लीजिए अच्छे से, मैं आगे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू कितना आया हमारा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया सर। अच्छा चलिए ठीक है, मान लिया इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पर डी एफ फोर्स लग रहा है, तो F इज इक्वल टू डी क्यू, ई डी क्यू लिख सकता हूँ मैं, डी एफ इज इक्वल टू ई डी क्यू, और इस डी क्यू चार्ज है वो डी एस एरिया पर है। क्या इसका एरिया मैंने डी एस माना है, स्मॉल एरिया, तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस, ठीक है, सिग्मा डी एस लिख दिया मैंने। तो मैं यहाँ पर चार्ज की वैल्यू पुट कर दूंगा, डी एफ इज इक्वल टू ई सिग्मा डी एस, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, डी एफ की। प्रेशर क्या था हमारा, प्रेशर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी एस, ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको पुट कर दो। तो यहाँ से डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, देखिए एक सिग्मा ये एक सिग्मा ये, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। अब यहाँ से मैं एफ़ की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर पुट करने के बाद मेरी क्या आएगी, डी एफ की वैल्यू पुट कर लूँगा, सिग्मा स्क्वायर, ये तो डी एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब डी एफ की वैल्यू प्रेशर निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालने के लिए मैं यहाँ पर डी एफ की वैल्यू पुट कर दूंगा, सिग्मा स्क्वायर इंटू डी एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन डी एस। क्या यही है? ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, डी एस से डी एस कटा। ठीक है। तो यहाँ से पी ई इज इक्वल टू कितना आएगा, पी ई इज इक्वल टू आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक सिग्मा नॉट का ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, एक सिग्मा नॉट का नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। देखिए एक एप्सिलॉन नॉट का नीचे मल्टीप्लाई किया, एक एप्सिलॉन नॉट का ऊपर। अब हमें पता है कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा जो प्रेशर होगा, मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख दूंगा ई स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं ई लिख दूंगा, ई स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा, इलेक्ट्रिक प्रेशर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक प्रेशर इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वी हैव गेट। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। इसको अगर मैं फाइनल अच्छे से लिखना चाहूँ तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकता हूँ, पी ई विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर हमारे पास कितना आया, पी ई इज इक्वल टू 1/2 आधा एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर।